कहते हैं कि खुशियों का कोई धर्म और मजहब नहीं होता। यंग बॉयज़ क्लब ताराचंद दत्ता के पूजा मंडप से यही पैगाम देने की पूरी दुनिया में कोशिश की गई। इस मौके पर रेहाना खातून जो वार्ड 43 की काउंसिलर है, उन्होंने बहुत पुरमर्ज तकरीर की। आइए सुनते हैं भाई राकेश सिंह की क़यादत में बहुत एक पुराना पूजा यहाँ पर होता आया है। हम लोग भी शामिल होते हैं और यहाँ आने के बाद एक खुशी होती है कि वाकई इस मंच पर हिंदुस्तान की तस्वीर हमको नज़र आती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। ये हम लोग इस मंच पर हम लोग को मिलता है और हम लोग देखते भी हैं इस मंजर को। और जो थीम बनाया गया है, यहाँ कोई न कोई एक मैसेज दिया जाता है समाज को और लोगों को। और इस दफ़ा जो समाज को दिया गया है कि इंसान को किस तरह जीना चाहिए, अपना मुआशियत, अपना इत्तेहाद, जो भाईचारा उसको लेकर के हर इंसान को अगर नहीं चलेगा कोई तो बड़ी तबाही है। तो इस चीज़ को लेकर के ही चल करके हम अपने देश की परवरिश और देखभाल बेहतर है। और ऐसे त्यौहार में उन्होंने मैसेज दिया है, ठीक है, मैसेज दिया है कि इस पर एक बंदिश होनी चाहिए कि बहुत ऊंचाई होने से हवा हमारा रुकेगा। हम लोग हवा अगर नहीं पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी कहीं न कहीं मफलूज होगी। तो उन्होंने अगर ये पैगाम दिया है तो ये पैगाम जाएगा, सरकार तक जाएगा, कॉर्पोरेशन तक जाएगा। जो वो लोग कदम उठाएंगे उसे देखा जाएगा, लेकिन बेहतर पैगाम हमेशा हिंदुस्तान यही चाहता है। हिंदुस्तान में कुर्बानी शहीद भगत सिंह के साथ अशफाकुल्ला खान का भी एक कुर्बानियाँ हैं। अगर बलिदान है तो कुर्बानियाँ भी हैं। तो इस देश में की मिट्टी में हर किसी का खून का कतरा गिरा हुआ है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और जब हमारे शायरों ने लिखा है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो ये सारे ज़माने को साथ लेकर के चलने की जो सोच है वो हमारे इस मंच पर है। और किसी ने एक बात और भी कही है कि हम क्या करने आए थे और क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। और मुझसे तो अच्छी जात परिंदों की है जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो ऊपर वाले ने हम लोगों को हर तरह से इबरत दिया, सबक दिया है और समझाया है, बताया है कि तुम मत लड़ो, इंसाफ करने वाले हम हैं। तुम हमारी धरती को तोड़ो मत। जोड़ने के लिए भेजा है, बचाने के लिए भेजा है, संवारने के लिए भेजा है, वो काम करके। और जब हम लोग ताराचंद राकेश भाई के पूजा पंडाल में आते हैं तो जानते हैं तो एक चीज याद आती है कि ऐ ईश्वर, ऐ अल्लाह, तू ही गॉड, तू ही फादर और तू ही घनश्याम है। बस एक हम लोगों की जुबान पर सिर्फ अलग अलग तेरा नाम है। हम एक ही नाम से, एक ही शक्ति, एक ही ताकत को हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं। क्योंकि जब हम लोग चलते हैं, जब हिंदुस्तान या पूरे दुनिया का कोई भी शख्स जब चलता है तो चलता हुआ आसमान पर सूरज लोगों को बताता है कि हर आदमी के सर पर अलग अलग जब हम नजर आए तो ये सोच लेना कि इसके ऊपर बैठा हुआ रब भी एक है। और एक साथ एक नील गगन, एक सूरज, एक चांद, एक धरती बना करके खड़ा कर दिया और गीता कुरान का लिखने का एक रंग भी दे दिया कि ऐ जमीन वालों, जब तुम जमीन पर रहना, चाहे वो ईद हो चाहे वो पूजा हो, हर वक्त में अपने देश की सराहना करते हुए अपने देश के एकता को, भाईचारगी को ऐसे समेट लेना जिस तरह से हमने आसमान पर तारों को तुम लोगों के लिए समेट कर रखा है। इस जमीन पर हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, ये हमारे पुरखों ने कहा है। और उसी तरह से हम लोग भी कहते हैं कि ऐ रब, इस दिन को ऐसा मकान बना दे जहां सब मिलकर रहे एक साथ, ऐसा दालान बना दे। यही हमारे ईश्वर से, गॉड से, फादर से, अल्लाह से हम लोगों का दुआ और प्रार्थना है कि हम इस जमीन को, जिस जमीन को बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पाया है, जहां पर शहीद भगत सिंह कभी अपना बलिदान पाते हैं, जहां पर अशफाकुल्ला खान अपनी कुर्बानियां देते हैं, हम ऐसी जमीन को, आओ हम इस जमीन को फिर से एक बार साथ खड़े होकर कहें, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये जब हम पहाड़ की चोटियों को देखते हैं तो यही कहते हैं कि कितना अच्छा ये सुनहरा हमारा देश, ये हमारा देश, हमारा संसार है। और ये संसार एक समंदर की तरह है। समंदर में जितना भी पानी हो, एक रिश्ते की तरह जितनी भी नफरत की लाठी मारी जाए, कभी पानी समंदर का अलग नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हम
हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर बुनियाद रखा गया है, कभी हमारा देश अलग नहीं होगा, हम देशवासी कभी नहीं बटेंगे। आइए फिर से हम लोग एक साथ चलेंगे और हम समंदर का पानी, गंगा जमुना का पानी नल के जरिए हर घर में जब पीते हैं, और जब हमारा मस्जिद भी पाक होता है, मंदिर भी पवित्र होती है, मजार भी धोया जाता है, हम उस गंगा जमुना की तहजीब को याद रखते हुए अपने देश को बचाएं, अपने देश को सजाएं। और इस ताराचंद में हम लोग विक्रांत सिंह की क़यादत में, राकेश भाई जी की क़यादत में, रामचंद्र बरपोड़िया जी की क़यादत में, तमाम लोगों आप सबके क़यादत में इसी तरह हर साल हम लोग पूजा के शुभ अवसर पर एक साथ होकर के फिर से हिंदुस्तान का हम लोग नाम रोशन करें। और जो लोग यहाँ से पैगाम और एक मैसेज हिंदुस्तान में जाए कि कैसे मिल करके रहा जाता है, ये ताराचंद के मन से सीखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाभी। हमारे बीच उपस्थित हैं चंदेश्वर प्रसाद सिंह जी, एक्स MP। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये नाम आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि हर साल विगत कई वर्षों से वो हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते आए हैं। हमारे मुख्य आयोजक श्री राकेश सिंह जी के अनुरोध पर वो हर बार अपना व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के हमारे बीच उपस्थित होते हैं। मैं यंग बॉयज़ क्लब की तरफ से और उसके मुख्य आयोजक की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं और विनोद से अनुरोध करूंगा कि उनका सम्मान किया जाए। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं अभी शमीम भाई, शमीम अनवर खान, एक्स काउंसिलर वार्ड 43। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जरूरत पड़ती है हम लोग इस्तेमाल एक दूसरे को कर लेते हैं। मैं उससे भी कहूँगा कि वाकई आज हमको लेट हो गया, कुछ घरेलू मसला था घर पे। मेरे दोस्तों, जिस घड़ी का इंतज़ार था, आज वो दिन मुकम्मल हो गया कि आज हमारे इस सेंट्रल कलकत्ता का जिस पूजे का इंतज़ार रहता है वो राकेश भैया का पूजा है। और आप तमाम लोगों को इंतजार रहता है, मोहल्ले के हर कम्युनिटी को ये इंतजार रहता है कि ये अपना घर पूजा है, अपने घर का पूजा है, अपने लोगों का पूजा है। हमारे इत्तेफाक की बात है कि हमारे जो यहाँ पे MP मौजूद हैं, बैड लक वो बहुत थोड़े से वोट से हारे। हमारे MP अगले साल हम उनके साथ बैठे हुए थे, इस साल भी वो आए, लेकिन अपने सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से वो अपने इलाके में पहचाने जाते हैं। चाहे वो हमेशा वो आते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम उतना दूर से हम लोग इस पूजा के उद्घाटन में तशरीफ लाते हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूं और बड़ी खुशी हो रही है अपने लेफ्टिनेंट जनरल साहब से, जो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके इस पूजा के प्रोग्राम में, भैया के प्रोग्राम में शामिल हुए, यंग बॉयज़ के प्रोग्राम में शामिल हुए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। बस मेरी 2-4 बातें ये हैं कि जिस तरह हम लोग पूरे 43 नंबर वार्ड नहीं बल्कि इस अंचल में जो भी वार्ड अगल बगल लगुआ वार्ड है, जिस तरह हम लोगों ने मेल मिलाप और भाईचारा से, अमन पसंदी से हम लोगों ने जो हर फेस्टिवल को मनाया है, जिस तरह हमारी दीदी कहती हैं कि त्यौहार जो है मजहब अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, लेकिन उत्सव हम सबका है। हम लोग इसी मन से यहीं पर दिवाली भी करते हैं, इस मोहल्ले में ताराचंद में गणेश पूजा भी करते हैं, काली पूजा भी करते हैं, ईद की नमाज यहाँ होती है, इस इलाके में होती है, बकरीद की नमाज यहाँ होती है, मुहर्रम बगल में होता है। ये तमाम खूबियाँ हम लोग का इस 43 नंबर वार्ड में और इस पूजा पंडाल के अंचल में ही सब कुछ होता है। मेरा ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि हम लोग तमाम भैया के सेहत के लिए शुभकामनाएं करें कि वो लंबी उम्र दें, ताकि हम लोगों को एक साथ मिला करके, एक साथ जोड़ करके हम लोग जिस तरह वो रखते चले आए हैं, आइंदा भी रखें। और उनका एक बदल माने ये कि विक्रांत बाबू, विक्कू बाबू, इनका तो कोई जोड़ नहीं है। ये हमेशा सुख दुख, अच्छे बुरे वक्त में पूरे हर इंसान के लिए खड़े रहते हैं। हर सामाजिक काम पे वो मिलते हैं, जाते हैं, वो कोई भेदभाव कभी नहीं रखा उन्होंने। और आज बहुत अच्छे इस इलाके के नहीं बल्कि इस नॉर्थ कलकत्ता के पूरे वो एक सामाजिक और सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में पहचाने जाते हैं। मेरी यही ऊपर वाले से दुआ है
कि हम लोग जिस तरह आज ये हंसी खुशी आज ये हम लोग दुर्गा पूजा की इफ्तिताह में, दुर्गा माँ के इफ्तिताह में हम लोग आए हैं, ऊपर वाला हम लोगों को अगला साल भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, भाईचारा और एकता जो मगरी बंगाल का है उसको बनाए रखे। इसलिए कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा नज़र है इस पर और बुरी नज़र, लेकिन हम मगरी बंगाल वालों ने उस बुरी नज़र का हमेशा काट किया और आइंदा भी करते आएंगे। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुआ, इसमें हमारे छोटे छोटे व्यापारियों का, हमारे क्या कहते हैं कि वो होलसेलर व्यापारियों का जितना माल उठाया उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, लोग आ नहीं पाए देहात से, उसमें भी एक सियासी था। ऐसा नहीं कि सब परेशानी जो था डॉक्टरों की तरफ से था, नहीं, डॉक्टर की तरफ से नहीं था, बल्कि उसको एक सियासी रूप दिया गया, एक सियासी संगठन उसको बनाया गया जिसमें कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी के लोग मौजूद रहे। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया जब सीबीआई ने अपना रिपोर्ट लगाया है। अब इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मगरी बंगाल के आवाम, मगरी बंगाल की मट्टी एक बहुत सूझबूझ रखने वाली मट्टी है, बहुत सूझबूझ के लोग यहाँ हर इंसान रहते हैं और जो भाईचारा और मेल मिलाप हमारा है वो आने वाले दिन में भी कायम रहेगा। इस बात के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। जय बंगला, जय बंगला। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं सुप्रसिद्ध उद्योगपति नागेश पटेल जी। मैं यंग बॉयज़ क्लब की तरफ से मुख्य आयोजक श्री राकेश सिंह जी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं सुप्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी गौरांग भट्ट जी। मैं हमारे मुख्य आयोजक